हरे कृष्णा। भगवान श्री हरि को प्रिय, उन्हीं को समर्पित इस पवित्र पौष मास की कथा श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। इस कथा श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने सुना कि राजा ययाति प्रश्न पूछते हैं कि आखिर इस पंच महाभूतों से बने हुए शरीर की उत्पत्ति कैसे होती है, और उस समय देवराज इंद्र के सारथी मातली उन्हें विस्तार से इस उत्पत्ति के विषय में बता रहे हैं। वो बताते हैं कि किस प्रकार एक जीवात्मा माता के गर्भ में प्रवेश करती है और फिर एक के बाद एक 8 महीने तक किस प्रकार उसके शरीर का निर्माण होता है। चलिए अब इसी कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं आज की कथा। माता के गर्भ में रहने वाले जीव की स्थिति बताते हुए मातली ने आगे कहा, जीव गर्भवास के महान दुख से पीड़ित होकर कर्मवश माता के उदर में पड़ा हुआ अपने मोक्ष के उपाय सोचता रहता है। जैसे कोई पर्वत की गुफा में बंद हो जाने पर बड़े दुख से समय बिताता है, उसी प्रकार देहधारी जीव जरायु के बंधन में बंध कर बहुत दुखी होता है और बड़े कष्ट से उसमें ही रह पाता है। जैसे समुद्र में गिरा हुआ मनुष्य दुख से छटपटाता रहता है, उसी प्रकार गर्भ के जल से अभिषिक्त जीव अत्यंत व्याकुल हो उठता है। जिस प्रकार किसी को लोहे के घड़े में बंद करके आग से पकाया जाए, उसी प्रकार गर्भ रूपी कुंभ में डाला हुआ जीव जठराग्नि से पकाया जाता है। आग में तपाकर लाल लाल की हुई बहुत सी सुइयों निरंतर शरीर को छेदने पर जितना दुख होता है, उससे 8 गुना अधिक कष्ट गर्भ में होता है। गर्भवास से बढ़कर कोई कष्ट नहीं है। देहधारियों के लिए गर्भ में रहना इतना भयंकर कष्ट है जिसकी कोई तुलना नहीं कर सकता। और इस प्रकार प्राणियों के गर्भ जनित दुख का वर्णन किया गया है। स्थावर और जंगम हर प्रकार के प्राणियों को अपने अपने गर्भ के अनुरूप कष्ट मिलता रहता है। जीव को जन्म के समय गर्भवास की अपेक्षा करोड़ गुना अधिक पीड़ा होती है। जन्म लेते समय वो मूर्छित हो जाता है। उस समय उसका शरीर हड्डियों से युक्त गोल आकार का होता है। स्नायु बंधन से बंधा रहता है। रक्त, मांस और वसा से व्याप्त होता है। मल और मूत्र इत्यादि अपवित्र वस्तुएं उसमें जमी रहती हैं। केश, रोम और नखों से युक्त तथा रोग का आश्रय होता है। मनुष्य का ये शरीर जरा और शोक से परिपूर्ण और काल के अग्निमय मुख में स्थित है और इस पर काम तथा क्रोध के आक्रमण होते रहते हैं। ये शरीर भोग की तृष्णा से आतुर रहता है, विवेक शून्य और राग द्वेष के वशीभूत होता है। इस देह में 360 हड्डियां और 500 मांसपेशियां हैं, ये समझना चाहिए। ये सभी ओर से 3.5 करोड़ रोमों द्वारा व्याप्त होता है और स्थूल, सूक्ष्म और दृश्य तथा अदृश्य रूप से उतनी ही नाड़ियां भी उसके भीतर फैली हुई है। उन्हीं के द्वारा भीतर का अपवित्र मल, पसीने आदि के रूप में निकलता रहता है। शरीर में 32 दांत और 20 नख होते हैं। देह के अंदर पित्त, एक कूड़व और कफ आधा आढ़क होता है। हे राजन, आत्मा परम शुद्ध है और उसका ये देह रूपी घर जो कि कर्मों के बंधन से तैयार किया गया है, वो नितांत शुद्ध है। इस बात को सदा ही याद रखना चाहिए। वीर्य और रज का संयोग होने पर ही किसी भी योनि में देह की उत्पत्ति होती है और ये हमेशा पेशाब और पखाने से भरा रहता है, इसीलिए इसे अपवित्र माना गया है। जैसे घड़ा बाहर से चिकना होने पर भी यदि विष्ठा से भरा हो तो वो अपवित्र ही समझा जाएगा, उसी प्रकार ये देह भी ऊपर से तो पंच महाभूतों द्वारा शुद्ध किया जाने पर भी भीतर की गंदगी के कारण अपवित्र ही माना गया है, जिसमें पहुंचकर पंचगव्य और हविष्य इत्यादि अत्यंत पवित्र पदार्थ भी तत्काल अपवित्र बन जाते हैं। उस शरीर से बढ़कर अशुद्ध दूसरा क्या हो सकता है, जिसके द्वारों से निरंतर क्षण क्षण में कफ, मूत्र आदि अपवित्र वस्तुएं बहती रहती हैं। उस अत्यंत अपावन शरीर को कैसे शुद्ध किया जा सकता है? शरीर के छिद्रों का स्पर्श मात्र कर लेने पर हाथ को जल से शुद्ध किया जाता है और मनुष्य अशुद्ध ही बने रहते हैं, किंतु फिर भी उन्हें देह से वैराग्य नहीं आता। जैसे जन्म से ही काले रंग की ऊन धोने से वो कभी सफेद नहीं होती, उसी प्रकार ये शरीर बार बार धोने से भी पवित्र नहीं हो सकता। मनुष्य अपने शरीर के मल को अपनी आंखों से देखता है, उसकी दुर्गंध का अनुभव करता है और उससे बचने के लिए नाक भी दबाता है, लेकिन फिर भी उसके मन में इस शरीर से कोई वैराग्य नहीं आता। कैसा मोह है ये, और मोह का ये कैसा महात्म्य है जिससे सारा जगत मोहित होता रहता है। अपने ही शरीर के दोषों को देखकर सूंघ कर भी वो उससे विरक्त नहीं होता।
जो मनुष्य अपने देह की अपवित्र गंध से घृणा करता है, उसे वैराग्य के लिए और क्या उपदेश दिया जा सकता है। सारा संसार पवित्र है, केवल ये शरीर ही अपवित्र है, क्योंकि जन्म काल में इस शरीर के अवयवों का स्पर्श करने से शुद्ध मनुष्य भी अशुद्ध बन जाता है। अपवित्र वस्तु की गंध और लेप को दूर करने के लिए शरीर को नहलाने, धुलाने इत्यादि का विधान बताया है। गंध और लेप की निवृत्ति हो जाने के बाद भाव शुद्धि से वस्तुतः मनुष्य शुद्ध बन सकता है। जिसका भीतरी भाव दूषित है, वो यदि आग में प्रवेश कर जाए तो भी ना तो उसे स्वर्ग मिलता है और ना ही मोक्ष मिलता है। उसे सदा ही देह के बंधन में जकड़े रहना पड़ता है। भाव यानी चित्त की शुद्धि ही सबसे बड़ी पवित्रता है और वही प्रत्येक कार्य में श्रेष्ठता का हेतु है। पत्नी और पुत्री दोनों का ही आलिंगन किया जाता है, लेकिन पत्नी के आलिंगन में दूसरा भाव होता है और पुत्री के आलिंगन में दूसरा। भिन्न भिन्न वस्तुओं के प्रति मन की वृत्ति में भी भेद आते हैं। एक स्त्री अपने पति का और भाव से चिंतन करती है और अपने पुत्र का दूसरे भाव से। तुम यत्न पूर्वक अपने मन को शुद्ध करो। दूसरी बाह्य शुद्धियों से क्या लेना देना। जो अपने मन के भाव से पवित्र है, जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, वही स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करता है। उत्तम वैराग्य रूपी मिट्टी और ज्ञान रूप निर्मल जल से मांजने पर पुरुष के अविद्या और राग रूपी मल मूत्र का लेप नष्ट हो जाता है और इस प्रकार इस शरीर को स्वभावतः अपवित्र माना गया है। केले के वृक्ष की तरह ये सर्वथा सारहीन है। अध्यात्म ज्ञान ही इसका सार है। देह के दोष को जानकर जिससे इससे वैराग्य हो जाता है, वह विद्वान संसार सागर से पार हो जाता है। और इस प्रकार महान कष्टदायक जन्मकालीन दुख का वर्णन किया गया है। गर्भ में रहते हुए जीव को जो विवेक बुद्धि प्राप्त होती है, वो उसके अज्ञान दोष से या फिर नाना प्रकार के कर्मों की प्रेरणा से जन्म लेने के बाद नष्ट हो जाती है। योनि यंत्र से पीड़ित होने पर जब वह दुख से मूर्छित हो जाता है और बाहर निकलकर बाहरी हवा के संपर्क में आता है, उसी समय उसके चित्त पर महान मोह छा जाता है। उसकी स्मरण शक्ति का भी शीघ्र ही नाश हो जाता है। स्मृति नष्ट होने से पूर्व कर्मों की वासना के कारण उस जन्म में भी ममता और आसक्ति बढ़ने लगती है और फिर संसार में आसक्त होकर वो मूर्ख जीवात्मा ना तो आत्मा को जान पाता है, ना ही परमात्मा को। निषिद्ध कर्म में प्रवृत्त होता रहता है। बाल्यकाल में इंद्रियों की वृत्तियां पूर्णतया व्यक्त नहीं होती, इसलिए बालक महान से महान दुख को भी सहन करता है, किंतु इच्छा होते हुए भी न तो उसे कह सकता है और न उसका प्रतिकार कर सकता है। शैशवकालीन रोग से उसको भारी कष्ट भोगना पड़ता है। भूख और प्यास की पीड़ा से उसके सारे शरीर में दर्द होते हैं। बालक मोहवश मल मूत्र को भी खाने के लिए मुंह में डाल देता है। कुमार अवस्था में कान बिंधाने से कष्ट होता है। समय समय पर उसे माता पिता की मार सहनी पड़ती है। अक्षर लिखने और पढ़ने के समय गुरु का शासन भी दुखद जान पड़ता है। युवावस्था में भी इंद्रियों की वृत्तियां कामना और राग की प्रेरणा से इधर उधर विषयों में भटकती रहती है और फिर मनुष्य रोगों से आक्रांत हो जाता है। इसलिए युवावस्था में भी कहाँ सुख है। एक युवक को ईर्ष्या और मोह के कारण महान दुख का सामना करना पड़ता है। काम अग्नि से संतप्त रहने के कारण उसे रात भर नींद नहीं आती। दिन में भी अर्थ उपार्जन की चिंता से कहाँ सुख मिलता है। कीड़ों से पीड़ित कोढ़ी मनुष्य को अपनी कोढ़ खुजलाने में जो सुख प्रतीत होता है, वही स्त्रियों के साथ संभोग करने में भी होता है। युवानी के बाद जब वृद्धावस्था मनुष्य को दबा लेती है और तब असमर्थ होने के कारण उसे पत्नी, पुत्र आदि बंधु बांधव, दुराचारी भृत्य भी अपमानित कर देते हैं। वृद्धावस्था से आक्रांत होने पर मनुष्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इनमें से किसी का भी साधन नहीं कर पाता और इसीलिए युवावस्था में ही धर्म का आचरण करना चाहिए। इतना कहकर मातली कुछ रुक गए, लेकिन अभी भी उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ था। और वो क्या था, वो हम सुनेंगे हमारे इसी पौष मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में, और वो हम आपके लिए लेकर आएंगे कल प्रातःकाल। उसे सुनने के लिए आपके अपने इस चैनल उपदेश अष्टकम को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए। अगर आज की कथा अच्छी लगी है तो इस कथा को लाइक कीजिए और अपने सभी मित्रों और परिवारजनों को शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी इस भौतिक शरीर की वास्तविकता का परिचय मिल सके, जिससे वे भी परम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की ओर अग्रसर हो सकें। और अगर आपको हमारे द्वारा किया जा रहा इन प्रमाणभूत कथाओं का प्रचार कार्य अच्छा लग रहा है, तो आप आने वाली कथाओं को बनाने के लिए हमें अपना आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिया गया है।
और हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ, कल प्रातःकाल। हरे कृष्णा।